में रहकर देश की रक्षा कर रहे सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर को यह बात मालूम नहीं थी कि वह देश के लिए सेवा कर रहा है और सेवानिवृत्त होने के बाद न्याय पाने को उसे इस प्रकार दर दर भटकना पड़ेगा। सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर शिवाजी नगर निवासी रामस्वरूप राय ने मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि ग्राम सफा में एक जमीन दिलाने के नाम पर ओम प्रकाश, सुरेंद्र राजपूत, पवन राजपूत ने उससे जेवरात गिरवी रखवाकर और नौकरी के मिले रुपए 55 लाख लेकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसे फर्जी रजिस्ट्री कर दी। जब वह कब्जा लेने पहुंचा तो मालूम हुआ कि उक्त जमीन किसी और के नाम है। इस संबंध में कई बार पुलिस अफसरों के चौखट पर गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह मुख्यमंत्री के जनसुनवाई द्वार में पहुंचा, जहां से आदेश आने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई। रामस्वरूप का आरोप है कि उसके घर के सारे जेवरात गिरवी रखकर पैसे एकत्रित कर दिए थे जो लाल साजों ने हड़प लिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रही है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने दिए गए शिकायती पत्र में निष्पक्ष विवेचना कर मुकदमे धाराएं बढ़ाने और आरोपियों को जेल भेजने की मांग की है। क्या नाम है बाबू जी आपका? रामस्वरूप राय। रामस्वरूप जी, क्या मामला है आपका? मामला ये सब जमीन मैंने खरीदी थी सपा में, और जो जमीन थी हरिजन की, कागजात पहले हमें सभी सही दिखाए गए, लेकिन जिस दिन एग्रीमेंट कराया उस दिन 2 दिन पहले उसकी जमीन चली गई थी। फिर भी जिसकी जानकारी हमें नहीं दी गई ना हमें लगी, और 22 अप्रैल को हमने एग्रीमेंट कराया और इनको 55 लाख रुपए नगद दे दिया, नगद और चेक द्वारा। लेकिन उसके बाद में 2 दिन बाद हमें जब पता लगा, जमीन पर गए तो पता लगा कि जमीन तो दूसरे के है। जब जानकारी हुई तब हमने उनको बोला तो वो किसी तरह से राजी नहीं हुए। 1 महीना तक तो हमें ये आश्वासन देते रहे कि हम पैसा दे लौटा रहे और जमीन दे रहे। जब 1 महीना हो गया फिर नहीं हो पाया तो हम पुलिस में गए और हर जगह चारों विधायकों के पास गए, एसपी साहब, सीएसपी साहब, सीओ साहब, डीआईजी साहब, डीएम साहब, सबके पास गए, लेकिन किसी जगह पे कोई सुनवाई उस टाइम पे नहीं हुई। आवेदन लगाया गया तो ये बताया गया कि रुको थोड़ा और हम आपको उनको बुला करके पैसा दिलाएंगे, परंतु आज 8 महीने 9वां महीना शुरू है। एफआईआर 3 महीने पहले हुई है किसी तरह से, वो भी हम जब सीएम उसमें गए थे समाधान कक्ष में, तब वहां से कोई आदेश आया था जिस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी 3 महीना या 4था महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक विवेचना पेश नहीं की गई, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। बुलाया गया 2-3 बार, लेकिन किसी अफसर ने ये इंटरेस्ट नहीं लिया है कि इनका पैसा वापस दिलाया जाए, इनको निर्णय दिलाया जाए। ये कुछ भी नहीं किया गया है और आज मैं 9वां महीना शुरू है मेरे को, मैं इसी तरह से भटक रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो मैं मरने के लिए भी एकदम इच्छा ये कह रही कि सीधा जान दे दें और फुर्सत कर दें। क्योंकि बाबूजी आप पूर्व में कौन से पद पे रहे? मेरी 41 साल की मैं सीआरपीएफ में नौकरी किया, इंस्पेक्टर पद से 2023 जून में रिटायर्ड आया, और ये 2024 में जब ये बात हुई तो लालच के लिए क्या मेरे को इस तरह से लालच दिया और फंसाया कि जमीन ये बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है। ये सारा सब करने के बाद जैसे बिना जमीन के होते हुए भी मेरे को एग्रीमेंट करवाया, परंतु वो जमीन नहीं थी। किन लोगों ने आपसे पैसा हमने ओम प्रकाश रजोतिया जो हसारी में रहता, जिसके नाम जमीन है, और 2 दलाल पवन राजपूत और सुरेंद्र राजपूत सन ऑफ रमेश राजपूत, जो कौन है ये लोग? शंकरगढ़ के रहने वाले ये दलाल हैं। और इन तीनों ने एक तरह से हमारे ऊपर इस तरह से वो बना करके जमीन देने के बाद में पैसा नहीं देने का एकदम वो बना लिया है। और यहाँ तक कि मैं सीएम कार्यालय तक भी गया हूँ, जबकि वहां से जो पूछताछ हुई तो यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के थानों ने ये उनको लिख करके दे दिया है कि इनकी कार्रवाई हो रही, परंतु आज तक एक पैसे की कार्रवाई नहीं हुई है, ना भी कोई अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम, डीआईजी, सीओ, एसएसपी और थाना इंचार्ज सभी के पास कई बार चक्कर लगाने के बाद 8 महीने से कंटिन्यू में चक्कर लगा रहा हूँ। लेकिन अब स्थिति मेरे मन में एकदम ये गुजर रहा है कि मेरे बाली बच्चे भी इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा किया है और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। तो मेरा तो मन करता है कि मैं यहीं आकर के डीएम ऑफिस या डीआईजी ऑफिस, सी ऑफिस के सामने मर जाऊं इधर, तो बहुत अच्छा रहेगा। कितने क्योंकि लाख रुपए आपके चले? मैंने 55 लाख का हिसाब किताब इनको दिया है, जिसमें से 65 लाख का हिसाब था, जिसमें 10 लाख का जो चेक जमीन का एग्रीमेंट के एवज में दिया था वो 10 लाख का वापस दे दिया था। लेकिन 55 लाख रुपए जो चेक द्वारा और नगद दिए थे, उनमें से
एक भी पैसा ना मिला है, ना देने को तैयार है, ना जमीन भी किसी तरह से कोई कॉर्पोरेट, ना किसी अधिकारी ने कोई हेल्प नहीं की। आज तक गए हैं 50 बार, लेकिन कोई हेल्प नहीं। सरकारी अधिकारी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारी सिर्फ 2 मिनट ये बोलते हैं कि आप बैठो, आपकी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो उनको बुलाया गया, ना पकड़ा गया। FIR भी होने के बाद भी आज तक 4था महीना चल रहा है, विवेचना पूरी नहीं हो पाई, चार्जशीट भी पुटअप नहीं हुई कि जिससे आगे की और कार्रवाई करें। ना उसमें किसी प्रकार की कोई धाराएं बढ़ाएंगी, सिर्फ एक 420 धारा लगा करके ही FIR कर दी गई और उसी को लेकर के ये चल रहे। ठीक।